कि अब की बार 2000 में ये 75 पार होंगी और मनोहर सरकार तीसरी बार होगी। ये 75 पार होंगी, आप देखना आपके सामने है। हरियाणा में ओम प्रकाश धनखड़ के बाद भाजपा संगठन की कमान संभाल रहे नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से 75 पार का नारा दे दिया है। पिछली बार 2019 के चुनाव में भी धनखड़ के नेतृत्व में भाजपा ने 75 पार सीटें जीतने का नारा दिया था और पार्टी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं ने इस नारे को बुलंद तरीके से उठाया भी था। लेकिन चुनाव के नतीजे आए तो भाजपा 41 सीटों पर ही सिमट गई और जमुना पार कराने का नारा देने वाली जेजेपी के साथ सरकार बनानी पड़ी। गुरुग्राम पहुंचे नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से 75 पार का नारा दे दिया है और किस अंदाज में दिया है, जरा सुनिए। नहीं देखिए, मैंने कहा पिछली बार 75 पार का नारा था, 40 पर गाड़ी अटक गई। इस बार 2024 में कैसे इन सीटों को बढ़ाया जाएगा? मैं आपके सामने एक बात कह रहा हूं। मैं हरियाणा प्रदेश का आज ये 14वां जिला है। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों के चेहरे को पढ़ करके एक बात बोल रहा हूं। मैं हरियाणा प्रदेश के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे को पढ़ करके एक बात बोल रहा हूं कि अब की बार 2000 में ये 75 पार होंगी और मनोहर सरकार तीसरी बार होगी। ये 75 पार होंगी, आप देखना आपके सामने है। कांग्रेस जो गारंटी आजकल देती फिरती है, कांग्रेस की गारंटी है कि वो 3 दिन तक लाइन में खड़ा करके गैस का सिलेंडर देती है। और मोदी की गारंटी है कि उसके घर में अगर गैस का सिलेंडर खत्म हो जाता है तो तुरंत गैस के एजेंसी का मालिक उसके घर में गैस का सिलेंडर लेकर के पहुंच जाता है। और उससे भी आगे नरेंद्र मोदी ने काम किया। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि नरेंद्र मोदी जी ने उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की जिसके घर में आज तक गैस का सिलेंडर उसने देखा नहीं था। धुएं से मुक्ति देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये गारंटी है नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी की ये गारंटी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी की ये गारंटी है कि मेरी माताएं बहनें, मैं देखता था हरियाणा के अंदर 1-1 किलोमीटर दूर से सर के ऊपर मटका रख करके पानी लेकर के पीने का आती थी। ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है कि मेरी माता बहन को आज सर के ऊपर मटका लेने की जरूरत नहीं है। उसके घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की काम वो नरेंद्र मोदी की और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। मोदी और खट्टर सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाते हुए नायब सैनी ने 2024 के चुनाव में 75 से ज्यादा सीटें जीतने का दम भरा। लेकिन जातीय जनगणना के सवाल पर नायब सैनी सीधा जवाब देने से हिचकिचाते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि ओबीसी की बातें करने वाली कांग्रेस ने हमेशा से ही ओबीसी वर्ग को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ओबीसी की बातें करके कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन देश को तोड़ने का काम कर रहा है। देश भर में ओबीसी वोटर्स की अधिक सीटों की राजनीति की बात की जा रही है। आपको भी भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी नेता के तौर पर प्रचार प्रसार किया है। आप क्या कहेंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए और आपने कहा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। दोनों के बयानों में आपस में परस्पर मेल नहीं है। आप क्या समझते हैं? नहीं देखिए, मैंने ये कहा था, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने एक शब्द कहा था कि हमारे जो उच्च स्तरीय लीडरशिप है उसके ऊपर गहन चिंतन और मंथन हो रहा है। जितना ओबीसी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, आज तक किसी सरकार ने इतने काम नहीं किए। कांग्रेस ने ओबीसी को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। कांग्रेस ने ओबीसी को रैलियों में भीड़ बढ़ाने के लिए काम किया है, आज तक उसके वेलफेयर के लिए काम नहीं किया। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, राजीव गांधी साहब मेरे ख्याल से उस वक्त विपक्ष के नेता थे। अगर आप जागरूक पत्रकार हैं, उसकी डिबेट वो निकाल करके लोकसभा से आपको मिल जाएगी। 1 घंटे तक वो बोला है और इसके ऊपर बोला है कि ओबीसी को अधिकार नहीं मिलने चाहिए। आप उसको स्वागत नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने देश को दिखाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ये ओबीसी की कितनी हितैषी थी, कितने इन्होंने काम किए हैं। इन्होंने तो खाली वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के ओबीसी आयोग बनाया, ओबीसी को संवैधानिक शक्तियां दी। आज ओबीसी के बच्चों को केंद्रीय स्कूल, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय एमबीबीएस की सीटों के अंदर 27% का आरक्षण अगर देने का अधिकार मिला है और मिल रहा है नरेंद्र मोदी जी के समय के अंदर। के ऊपर आप क्या कहेंगे कि होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, ये कांग्रेस और गठबंधन का एक सोसा है
और वो सोचा छोड़ करके समाज को कमजोर करना चाहते हैं, सरकार देश को कमजोर करना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं। ये कांग्रेस की नीति जो है वो नीति घटिया है। आजकल उनकी दुकान से सामान खत्म हो चुका है और जब किसी की दुकान से सामान खत्म हो जाता है तो बखड़ा जाता है। अब राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता बखड़ा गए हैं, गठबंधन गठबंधन के लोग बखड़ा गए हैं और वो आपत्तिजनक टिप्पणियां कभी प्रधानमंत्री जी के ऊपर करते हैं जो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहा है। दरअसल ओपी धनखड़ को हटाकर जब से नायाब सैनी को हरियाणा भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है तभी से चर्चाएं हैं कि भाजपा ने हरियाणा में नॉन जाट कार्ड खेल दिया है और ओबीसी नेता के हाथ में संगठन की कमान सौंपकर एक बार फिर से हरियाणा की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। हालांकि विपक्षी दलों की ओर से लगातार जातीय जनगणना की मांग की जा रही है, जिस पर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने चुप्पी साध रखी है और यही वजह है कि देश भर में जातीय जनगणना की मांग जोर शोर से उठ रही है। गुरुग्राम से पवन कुमार राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।